आपका शुभ नाम? अजीत सिंह यादव है सर। अजीत सिंह यादव। देखिए, यादव जी के ऊपर बड़ा ये आरोप लगता है कि वो वोट अखिलेश यादव को ही देंगे। जी सर, उन्हीं को देंगे। आपके अनुसार आपका वोट अखिलेश यादव जी को ही जाएगा? जी ऐसा क्या कारण है? सर, बहुत से कारण है। उनके विकास को देखते हुए, उनकी कानून व्यवस्था को देखते हुए, हर एक चीज़ को देखते हुए उनका कानून व्यवस्था पे तो बार बार अखिलेश यादव जी को ही घेरा जाता है। सर, मानता हूँ उनको घेरा जाता है। अब खुद 5 साल का रिकॉर्ड योगी जी का वो कार्यकाल समाप्त होने वाला है 2017 से लेके 22 तक। आप उनमें देखिए, उनके मतलब टोटल केस जो हुए हैं 18,000 समथिंग केस हुए इनके कार्यकाल में। मैं मानता हूँ उनके कार्यकाल में कुछ गुंडागर्दी, लेकिन उनके कार्यकाल में सिर्फ 15,000 केस हुए थे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? केस होता ही नहीं, फाइल नहीं होता। बहुत अच्छी बात है कि आंकड़ों की जो जानकारी है वो इनको है। व्यवस्था आप देखिए, काजल पांडे का एक शव है जो जबरदस्ती जला दिया जाता है, उसके बारे में क्या है? कोई अपने परिवार के साथ किसी होटल में रुका हुआ, उसको पीट पीट के मार दिया जाता है, उसके बारे में क्या है? जी, मैं बता दूं कि जो ये होटल की ये बात कर रहे हैं कि होटल में वो कानपुर के व्यापारी थे मनीष गुप्ता, जिनको गोरखपुर की पुलिस ने होटल में घुस करके वसूली के कारण उनकी हत्या कर दी थी। चलिए, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी जो ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, क्या ये वादा सही है और क्या वो इस वादे को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल पूरा कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि वो अपने पास से नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती हैं पब्लिक के लिए। अब केजरीवाल जी हैं, उन्होंने 300 यूनिट दिया है, 250 300 जो भी दिया है। अब उन्होंने बोला था कि कोई मुख्यमंत्री है भाजपा के, वो 191 करोड़ का प्राइवेट जेट लेते हैं, और उन्होंने बोला कि मैं पूरे दिल्ली को मुफ्त बिजली दे रहा हूँ, सिर्फ मेरा खर्चा 165 करोड़ रुपए आता है। आप बताइए, वो सही है या फिर ये सही है? अब योगी जी के देखिए, उन्होंने भी बोला है कि आधे रेट पे मैं बिजली दूंगा, यानी वो अभी इस टाइम में वो ज़्यादा ले रहे हैं, तब वो आधे रेट पे देने की बात कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है ना। यही सोशल मीडिया का पावर है। सरकार जो है वो आंकड़ों में खेल सकती है, मगर आज नहीं तो कल वो जो आंकड़े हैं वो खुल जरूर जाते हैं। यही सोशल मीडिया की ताकत है। सर, मैं एक किसान घर से आता हूँ। उन्होंने बोला है कि मैं जो है कि किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था करूँगा। ये क्या, ये गलत है ये सब चीज़ें करना? आप खुद देख लीजिए, आज से 10 साल पहले भी गेहूं का मूल्य जो था वो 900 रुपये था। प्रेजेंट टाइम 1600 रुपये है। क्या 10 सालों में सिर्फ इतना विकास हो पाया है? इस समय आप सरसों का तेल देख रहे हैं 200 रुपये लीटर है, लेकिन अभी भी आप सरसों गाँव में बेचने जा रहे हैं 5,000 रुपये से 5500 रुपये पर क्विंटल, मतलब 50 रुपये पर केजी, लेकिन सरसों का तेल 200 रुपये है। अद्भुत है ये बातें कि गांव के किसानों के लिए सरकार, बहुत सारी सरकारें, जो भी सरकार आती है, किसानों के नाम पर वो बड़े बड़े बजट बनाती है, हज़ारों करोड़ के बजट बनाती है। और बजट का हाल ये है, 50 रुपये में सरसों खरीदा जाता है और सरसों का तेल हमें 200 रुपये में 1 लीटर मिलता है। ये सरकार की सारी योजनाएं हैं जो हमें आम जनता तक पहुंच रही हैं, और ये जनता से ही ये बातें खुल करके आ रही हैं कि उन्हें इस तरह की चीज़ें कैसे देखने को मिल रही हैं। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? कमलेश तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश की। मौका सबको देना चाहिए। एक बार अखिलेश ने फिर लिया था, पहली बार, दूसरी बार योगी जी आए, फिर अखिलेश को चाहिए कि मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करें। ये तो उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन जरूर होता है, मगर आप ये बताइए कि अखिलेश यादव जी ने जो इतनी घोषणाएं की हैं, लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 5 सालों तक वो राशन भी देंगे, इतनी सारी घोषणाएं अगर सरकार कर दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि विकास के लिए योजनाएं भी लागू कर सकेंगे? जब बीजेपी दे सकती है सत्ता में रह के, आज बीजेपी करें, हमने पूरी बिजली दी है, तो आपको याद होगा कि खनन में ये बोला गया था कि भैया 3 दिन के लिए ही कोयला बचा है, उसके बाद कोयले नहीं है, क्योंकि उसको टेंडर निकालना था, प्राइवेट सेक्टर को देना था। और बीजेपी आज से नहीं, बीजेपी आज से नहीं, पहले से ही है कि बिजनेसमैनों की पार्टी है, और राम मंदिर के नाम पे इनका पूरा गेम होता है। कहीं भी ये महंगाई मुद्दा नहीं आया। नौकरी की जो बात है, चलिए आदमी कर रहे, अब हर चीज़ प्राइवेट कर देंगे तो लड़का पढ़ेगा क्यों नहीं? कहाँ पढ़ेगा?
क्यों, किस लिए पढ़ेगा? जब प्राइवेट हमें करना है तो वो चाय की दुकान खोलेगा, कुछ अपने प्राइवेट काम करेगा। नहीं, चाय की दुकान और चाय और पकोड़े के बिजनेस के लिए तो मोदी जी ने कहा ही है। तो आपको क्या लगता है कि चाय और पकोड़े के लिए कोई MBA की पढ़ाई करने की ज़रूरत है क्या? भैया मैं 2 लाख 3 लाख रुपया लगा के काहे पढ़ेंगे? जब हमको चाय बनाना है, पकोड़े तलना है, तो वही काम हम शुरू से नहीं कर लेंगे? वही 2 लाख रुपया हम काहे लगा के पढ़ेंगे? हम 20,000 में अपना बिजनेस चालू कर लेंगे, बाकी पैसा FD मार देंगे, कहीं लगा देंगे। FD का तो परसेंटेज भी गिर गया है। गिरा दिए, और 23,000 करोड़ लूट के लोग चले गए, उसका कोई नहीं है। 23,000 करोड़ की ये जो बात कर रहे हैं, ये ABG शिपयार्ड है जो बैंकों का सबसे बड़ा घोटाला उजागर में आया है, और ICICI बैंक ने सबसे पहले इसको CBI के समक्ष प्रस्तुत किया था कि ये इतना बड़ा घोटाला, बैंकों का फ्रॉड जो है वो अभी हुआ है, वो नीरव मोदी और विजय माल्या के घोटाले से भी बड़ा है। ठीक है, आप ये बताइए, चूंकि अखिलेश यादव के ऊपर ये बड़ा आरोप लगता रहा है कि उनकी सरकार में गुंडाई बहुत होती है, तो क्या वो गुंडाई पे लगाम लगा पाएंगे? क्या वो इस आरोप से अपने आप को साफ कर पाएंगे? क्या वो गुंडाई रोक पाएंगे? पहली बार था, हर आदमी हर चीज़ को पहली बार ही देखता है। योगी जी भी पे ऐसा नहीं, योगी जी आज हटेंगे, अभी भ्रष्टाचारों के पोल खुलना चालू हो जाएगा। अभी दूसरी सरकार आएगी तो बीजेपी आई, अब बताती है 70 साल से इनने ये किया, 70 साल से वो किया, हर काम क्या है। और आपने 8 साल में क्या किया? जो कहें कि 15 लाख रुपया हम देंगे, 14 मई को ये बनारस में बोले थे। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। अब चूंकि मोदी जी को जो वोट करना है वो आपको 2024 में करना होगा। मैं अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए योगी जी के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि योगी जी ने ऐसा क्या किया है कि आप उनको वोट देने के लिए एक मत नहीं है? आपका ये कहना है कि अखिलेश यादव ही जीतेंगे? ब्राह्मण विरोधी योगी जी आज से नहीं है, और मंदिर विरोधी ब्राह्मणों का और ठाकुरों का पहले से चलता आ रहा है। इसलिए मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, योगी जी को वोट नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, उनके सामने शुभावती शुक्ला लड़ रही हैं। अगर मेरे अंदर क्षमता है, मैं प्रचार भी करूँगा योगी जी के खिलाफ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण से और मंदिर से पहले से ही ताना बुना चलता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि ये जो वोट देंगे वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शुभावती शुक्ला, उनके पति जो रहे हैं वो भाजपा के ही नेता रह रहे हैं। 40 साल उन्होंने भाजपा को दिया है, और 40 साल उनने भाजपा को दिया, और बीजेपी के जितने भी ब्राह्मण नेता हैं उनके दरवाजे पे कोई गया नहीं, कोई नहीं गया उन लोगों के आंसू पोंछने के लिए। तो क्या ये ब्राह्मण विरोधी नहीं है? ये आज से नहीं, योगी जी बहुत पहले से ब्राह्मण विरोधी हैं। और जो भी कांड हुआ ब्राह्मण, आप देखिए इनकाउंटर हुए, आप निकाल डालिए। STF के इंचार्ज ठाकुर, इनकाउंटर हुआ ब्राह्मण का। आप यहाँ चले जाइए, सीतापुर में एक बार इनकाउंटर हुआ था, नाम तो पता नहीं है, उसमें वो पंडित जी थे, उनको गोली मार दी गई, ठाकुर साहब को पैर में गोली मारी गई। तो ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था कि माफिया अपराधी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या उनका भी यही, वो इसी तरफ सबका ध्यान इंगित कराना चाहते हैं कि योगी जी ठाकुरवाद के पक्ष में हैं? ये तो 100% है। वहाँ जो जिला अध्यक्ष का चुनाव उनकी वाइफ लड़ी हैं, और वहाँ जो पटेल को दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, वो अपना मत अपने को खुद नहीं डाली, वो धनंजय को डाली। क्यों? ये कोई सरकार से पूछा आके? कोई नहीं पूछा, क्योंकि ये माफियागिरी है, ये सच्चाई है, इसमें कोई चीज़ छिपा नहीं है। अब सत्ता में हम हैं, यहाँ 4 लोगों को पटक देंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, आके हमको कोई भी मार के चला जाए। वही कहानी है, लोग कर रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। ठीक है, तो क्या अखिलेश ने बनवा के नहीं दिया? 112 कौन बनवाया? 112 कौन बनवाया? तो पहले डायल 100 के नाम से था। हाँ, तो ये डायल 100 था ना, 112 योगी जी लिए। स्टेडियम बना, उद्घाटन कौन किया? योगी जी किए। मेट्रो बना,
आपकी ये लखनऊ की है, मेट्रो बना, उद्घाटन कौन किया? पहले मुलायम सिंह ने किया, अखिलेश ने किया, उसके बाद कौन किया? सत्ता पलटते ही योगी जी उसका उद्घाटन कर दिए। तो ऐसा नहीं है, काम आप 5 साल में ही करके नहीं रख देते हैं। हम 5 साल में इतने बड़े नहीं हो गए। वो काम इसके मतलब पहले से चालू था, उसी को आप आगे बढ़ाएं, नया कोई काम लेके नहीं आए हैं। तो मतलब आपके हिसाब से कि मौजूदा सरकार ने कोई भी नया काम ऐसा नहीं किया है जो उनकी उपलब्धियों में गिनाया जा सके? सिर्फ राम मंदिर पर कब तक आप वोट लेंगे? मगर राम मंदिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का है ना, तो लोग मानने के अंधभक्त तो कहाँ मानने के तैयार हैं? हमको बताइए कहाँ मानने के तैयार हैं? मतलब आपके हिसाब से जो भी कहाँ मानने के भाजपा का जो जब से बीजेपी से गठन हुआ, ठीक है, बीजेपी जब से गठन हुआ तब से राम मंदिर पे ही गठन हुआ और ला के राम मंदिर पे बन गया, काम खत्म। अब उनको कहाँ चाहिए? अब वो खोज रहे हैं कौन सा मंदिर देख लिया जाए भाई, उस पर वोट लिया जाए। अब मथुरा की तरफ मूव कर गए हैं कि चलो भैया मथुरा चला जाए अब, क्योंकि बोले हैं ना कि 20 साल तक हम राज करेंगे। वो तो मोदी जी को हटने दीजिए सरकार से, वो देखिए बीजेपी में न खींचातानी हो जाए तो दोबारा हमसे आके इंटरव्यू आप करिएगा। बस मोदी जी हट जाएं, बोले ना 74 साल, इनको हटा के देख लें। अगर न इसी बीजेपी में 3 फाट ना हो जाए तो मुझसे कोई 10 रुपये के स्टम्प पेपर ला के लिखवा दें। कहीं मंच पे कहीं भाषण देना या कुछ भी करना छोड़ देंगे, अपने गांव में सीधे पड़े रहेंगे, गाय भैंस चराएंगे। बस मोदी जी हटें और खींचना न चालू हो जाए तो हमसे आप कहिएगा। ये बड़ा लग रहा है कि इनकी राजनीतिक समझ जो है वो बड़े लेवल की है, जो ये केंद्र की सरकार की में खींचतान की बातें कर रहे हैं। चलिए, ये तो खैर समय है, समय बताएगा। हम आगे जानना चाहेंगे कि आपका कुछ प्रश्न था, आप कुछ बातें कहना चाह रहे थे सरकार को लेकर के। कई सारे प्रश्न थे, जैसा अभी भैया ने बोला, सरसों की बात हुई कि 200 रुपये का तेल हो गया है और इन्होंने 1 किलो की बात करी। तो क्या 1 किलो सरसों के राई के दाने में 1 ही किलो तेल निकलता है क्या? 2-3 किलो हम लेंगे तो ऑब्वियस है 150 रुपये किलो का सरसों हो गया। तो क्या तेल की कीमत पिराई का पैसा नहीं देंगे क्या? क्या मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले जो था, पहले अगर वही सरसों का तेल अगर 100 रुपये में मिलता था और इस समय अगर वो 200 रुपये में मिल रहा है, तो क्या ये महंगाई में आप इसको नहीं जोड़ते हैं? बिल्कुल जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे? आप ये बताइए, 2017 में हम बता रहे हैं, मैं जब नौकरी करता था 2017 में मेरी तनख्वाह 18,000 रुपये थी। आज के डेट में अगर मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये है तो क्या आज भी मैं 100 ही रुपये में तेल खरीदूंगा क्या? मानते हैं महंगाई है, बिल्कुल हुई है और होती भी रहेगी महंगाई। हमारे हाथ में नहीं, गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे पॉइंटर्स आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। भैया ने बताया कि अगर मोदी हट जाते हैं, मोदी जी हट जाएंगे, 3 फाट होंगे। हमारे पास तो बहुत सारे विकल्प हैं बीजेपी में। अगर हम बात करते हैं मोदी जी के हटने के बाद, हमारे पास नितिन गडकरी हैं, हमारे पास हेमंत बिश्वा शर्मा है, हम बात करते हैं, हमारे पास अमित शाह हैं, हम अगर बात करते हैं नेताओं की, निर्मला सीतारमण जी हैं, बहुत सारे। तब हम साउथ की बात करते हैं कि अन्नामलाई, बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का कोई पॉइंट नहीं है। जी, आप डेवलपमेंट पे भी बात हो रही थी, बताया कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। घोटाले हुए थे रिवर फ्रंट के, याद होगा आपको, घोटालों में नाम आया है, शिवपाल सिंह जी का भी नाम आया है। बीच में आपको मैं रोकना चाहूँगा कि इस घोटाले में जिसको टेंडर मिला था वो ठाकुर था और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा लोगों का कहना है। विपक्षी पार्टी का महदावल का भी था वो, और वो चूंकि ठाकुर था इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए योगी जी के ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता रहा है। ठीक है, ठाकुरवाद की आरोप की बात करते हैं, हम बात करते हैं रिवर फ्रंट घोटाला जिनका हुआ, उनके ऊपर भी केस चल रहा है। आपको याद होगा कि अभी केसेस चल रहे हैं और अपने यहाँ की न्याय प्रक्रिया आपको भी पता है कि आज ऐसा नहीं है कि चट कर दे वो फैसला हो जाए। समय लगता है हर चीज़ों में, साथ में बात आएगी। लेकिन ठाकुरवाद की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की बात कर लेते हैं, तो चलिए कुछ पॉइंटर्स पे बात कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं। विकास दुबे का बहुत मुद्दा उठा था कि विकास दुबे को मार दिया गया। तो क्या देवेंद्र मिश्रा जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे क्या? ब्राह्मण नहीं थे देवेंद्र मिश्रा, जिनको वीरगति प्राप्त हुई उस एनकाउंटर में, वो ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण थे। हम बात करते हैं उसके बाद इनामी बदमाश गोरखपुर में या गोंडा के आसपास में भी मारा गया था, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था, वो ठाकुर था। नाम अगर मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन वो ठाकुर था। भैया ने जैसे भी बताया कि सीतापुर में कोई हुआ था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कि उनके पैर में गोली लगी थी, उनका एनकाउंटर हुआ, ठाकुर थे वो। तो क्या फिर ठाकुरवाद कर रहे हैं? चलिए एक और बात करते हैं। लखनऊ में है, मैं लखनऊ के डीएम साहब कौन है? अभिषेक प्रकाश। किस वर्ग से आते हैं वो? थोड़ा सा चर्चा अगर करेंगे तो हम अगर हिंदू या फिर बात करें ठाकुर और मुस्लिम से हट के, अगर हम बात करते हैं ना,
ओवरऑल SC STs की बात करते हैं, कई अभी यहाँ पे एक भैया ने बोला कि SCs को कंसीडर नहीं किया जाता है हर एक चीज़ में। हम ओवरऑल अगर चीज़ों में बात करें ना, हमको केवल और केवल ये देखना है हमारे राज्य के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हम बात करते हैं हमारे स्टेट, हमारे देश के लिए कौन सही है। और बात होती है फिर EVM हैकिंग की बात होती है। सो अगर जिनको लगता है कि EVM भी हैक हो रही हैं तो एक बार किसी और पार्टी का बटन दबाए, क्या पता जहाँ चाहते हैं वहाँ वोट चला जाए। नहीं, ये आरोप लगता रहा है भाजपा के ऊपर ईवीएम की छिड़खानी का, क्योंकि जब सरकार ने विपक्ष को ये निमंत्रण दिया था ईवीएम आकर के चेक कर सकता है, वो एक बार ये चेक करा सकता है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, तो कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि वहां पे नहीं आया था। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में खैर लगते रहते हैं, उसके बारे में हम क्या कहें। आप कुछ कहना चाह रहे थे कि किसी मुद्दे पे कि सरकार को लेकर के आपका और क्या मत है, आप क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप गिनाना चाहते हैं इस सरकार की? अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी कि रितेश जी ने एक बात कही थी कि मुसलमानों के टाइम पे बिल्डिंग्स बनी बड़ी बड़ी, इमामबाड़ा, ताजमहल, ये सब चीज़ें। हमारे देश में अगर हम अपनी बात करें, बीजेपी की या हिंदूवादी पार्टी की बात करें, कितना शासन कर पाए। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से एक चीज़ बनी है जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, वो इसी शासन में बनी है, एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी इंसान के उस शासन में बनी है। दूसरी चीज़, अभी रिवर फ्रंट की बात हुई, रिवर फ्रंट के लिए नदी को बांध दिया गया, क्या सर्वे किया गया था? क्या ये सही है? ये लखनऊ प्यासा मरेगा एक वक्त के बाद, क्योंकि आप मगर हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर उस रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ तो इस 5 साल में उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और उसके जो भी अपराधी थे या फिर कल्प्रिट जिसे कहते हैं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई, उनको अभी तक सजा क्यों नहीं मिल पाई? अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था कुछ ऐसी ही है कि बहुत ही चीज़ें तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर सरकार अपने ही मुकदमों का निस्तारण नहीं करा सकती तो फिर तो आम जनता फिर अगर वो अदालत में जाती है तो फिर मूर्ख है? मूर्ख वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था ऐसी ही है। आज भी जजों की कमी है, उसके लिए भी लोग परेशान रहते हैं क्योंकि जज हमारे यहाँ है ही नहीं। बहुत से केस फास्ट ट्रैक केस की सुनवाई में के तौर पर कराए जाते हैं, लेकिन तो मगर ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को कई बार लिखा गया है कि देश में जजों की संख्या बहुत कम है, नई भर्ती की जानी चाहिए, मगर अभी तक भर्तियां नहीं हुई हैं। तो इसके ऊपर फिर तो ये इसमें जो पूरा जो आरोप है वो भाजपा के ऊपर सिद्ध होता दिख रहा है। भाजपा पे आपका ये आरोप सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं इस बात पे डिबेट कर ही नहीं रहा था। मैं आपसे एक दूसरी चीज़ कह रहा था, वो चीज़ बिल्कुल इस लीग से हट के है। देश में जजों की कमी है, केसेस बहुत से करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन इस चीज़ का प्रोसेस भी उन्हीं को निकालना है। भर्तियाँ होंगी, केसेस कम होंगे, जैसे भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे किसी घोटाले की बात नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे बात ये कर रहा था कि जिस नदी को आपने बांध दिया है, आपने नदी का वेट जोन ख़त्म कर दिया, क्या ज्योग्राफिकल सर्वे किया गया था? नहीं, बस आपको लगा कि विदेशों में ऐसा है तो इंडिया में वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना था। शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ रावत है और मैं इस बार BA LLB कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मुद्दे उठ रहे हैं विकास पे या गैंगवार पे या जातिवाद पे, जैसे भाई साहब ने कहा कि धनंजय सिंह जो हैं वो ठाकुरवादी, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ये गलत है। उन्होंने इलाहाबाद में सरेंडर किया, दूसरे मामले में सरेंडर किया और उन्होंने बेल पाके 1 महीने में बाहर आए। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जेल नहीं गए, और उन्होंने केवल अगर किसी मामले में फ़ोन किया था डॉक्टर को तो उन्होंने अगले, वो जनता की सेवा कर रहे हैं, वो सांसद रह चुके हैं, तो 50 लोग 500 लोग उनको डेली फ़ोन करते हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि इसका इलाज कर दीजिए। अब उसने तो बताया कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे गोली लगी, ऐसा तो कुछ उसने बताया नहीं था। 3 दिन पहले ABP न्यूज़ वालों ने भी धनंजय जी का वो लिया इंटरव्यू, तो उन्होंने इस चीज़ को एकदम ओपन कर दिया कि अगर मैंने कुछ गलत किया था तो मैंने उसकी सज़ा दी, मैंने 1 महीने जेल काटी, फिर उसके बाद मैं बाहर आया, तब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उनकी वाइफ भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और जब वो प्रचार कर रहे थी तो वो जेल में थे, उस टाइम जेल में ही थे, और उनकी वाइफ ने मेहनत करके प्रचार किया और चुनाव जीता। अगर जनता चाहती नहीं होती तो वो चुनाव कैसे जीत जाते? तो ये ठाकुरवादी और ये ऐसा कुछ भी नहीं पार्टी का। और रही विकास की बात, तो अगर जातिवाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ग ने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज कराने का काम किया है, आप सर्वे कर लीजिए। और अगर काम करने की बात है, 85 लाख देश में उज्ज्वल के तहत गैस बांटी गई। और मगर अब तो ये कहना है कि
उज्ज्वला योजना के तहत जो जो सिलेंडर मिला था वो अब लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। वो करीब करीब 1000 रुपये पहुँच गया है। जो पहले 300, 400, 500, 600 तक था वो इस समय 1000 रुपये है। तो वो उज्ज्वला योजना का क्या लोग लाभ ले पा रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? जो इससे पहले सिलेंडर नहीं ले पा रहे थे, ऐसे तो देखा जाए तो लेबर की एक जो दिहाड़ी हुआ करती थी वो 150 रुपये थी। आज क्या दिहाड़ी 500 रुपये है, लेबर अड्डा लगता है 500 रुपये है। तो उसको अगर 2 दिन भी काम कर लेगा तो 1000 रुपये का सिलेंडर भरा सकता है। अगर मोदी जी और योगी जी फ्री सिलेंडर दे सकते हैं। पूरे देश में 85 करोड़ सिलेंडर बांटे गए और जिसमें से 15 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बांटने का काम किया। और ये जो 6000 सम्मान निधि आती किसान में 2-2 हज़ार हर 3 महीने 4 महीने में भेजते हैं वो। तो बताइए कहाँ से महंगाई। और अगर देखा जाए तो विकास की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए। आप आजमगढ़ जाते थे, कहीं जाते थे 6 घंटे का सफ़र लगता था। अब मैं आजमगढ़ जाता हूँ 3 घंटे में पहुँच जाता हूँ। अगर ये काम विकास नहीं है तो क्या है? ये बताइए, ये रोड आप जो देख रहे हैं इसमें पानी इतना भरा रहता था कि कोई निकल नहीं पाता था। माननीय आशुतोष टंडन नगर विकास मंत्री जी ने इसको एकदम आरसीसी रोड बनवाने का काम किया। अगर इससे पहले सरकारें रहीं, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो भी तो पानी बहता था। तो इससे पहले क्यों नहीं उन्होंने रोड बनवा दी? आप बताइए। मतलब अच्छा ये बताइए, अगर भाजपा ने इतना विकास कर ही दिया है, अगर भाजपा ने इतना विकास कर दिया है तो फिर भाजपा विकास के मुद्दे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? वो बार बार ये बात ये क्यों कह रही है कि 2 भाई आएंगे, 2 गुंडे आएंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना क्या सही है? अगर उन्होंने विकास किया है तो उस विकास के मुद्दों को सरकार क्यों नहीं रख रही है? वो बार बार इस चीज़ पे क्यों जा रही है कि हमने सुशासन व्यवस्था बहुत सही कर दी, बुलडोजर हमने चलवाया। और अभी 20 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से उनको संबोधित किया। उस पर अखिलेश यादव जी ने एक व्यंग कसा है कि चूंकि बाबा सबका नाम बदलते हैं तो पत्रकार बंधु ने बाबा का नाम बदल दिया है। आप ये बताइए कि हम यही जानना चाहते हैं कि अगर इतना विकास हुआ है तो फिर भाजपा सबसे ज़्यादा शासन प्रशासन को लेकर के ही क्यों इतना आगे बढ़ रही है? देखिए, अगर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ उत्तर प्रदेश आप बताइए, जैसे दिल्ली है या कहीं भी है, यहाँ आदमी कितना डरता था इससे पहले आने में। 2017 के पहले में वो कहता था कि सिर्फ यहाँ गुंडे हैं। आप बताइए कहता था कि नहीं कहता था? तो सरकार सबसे पहले तो इसी चीज़ पे फोकस करेगी कि अवैध कब्जा या जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जैसे गैंगवार करवाने वाले लोग या कुछ भी उस तरीके। मतलब विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है विकास। आपको मैंने 500 काम गिना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, रिंग रोड हाईवे देख रहे हैं, ये माननीय राजनाथ जी ने पास करवाया। इससे पहले इतना रिंग रोड पे जाम लगता था कि राजनाथ सिंह जी ने जो पास कराया वो तो केंद्र सरकार में के तरफ से है। सांसद हमारे हैं, ठीक है, सांसद लखनऊ के हैं, ठीक है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो अखिलेश यादव जी के टाइम में शुरुआत हुई थी। और एक एयरपोर्ट की बात हुई थी, मैं आपको बता दूं, जेवर एयरपोर्ट बहुत पहले मायावती जी ने ही उसका अलॉटमेंट कराया था, ठीक है। और इस मेट्रो का भी अलॉटमेंट मायावती जी ने ही कराया था और स्टेडियम का भी उन्होंने कराया था। आप ये बताइए कि इस सरकार ने नया ऐसा क्या किया है जो आप विकास के रूप में उसको जोड़ेंगे? अखिलेश यादव क्यों बोलते हैं फिर कि स्टेडियम का फीता माननीय योगी जी काटे? अगर क्यों नहीं काटेंगे ये बताइए? जब उनकी सरकार में कार्य हो रहा तो वही तो फीता काटेंगे, ठीक। अब ऐसे तो मायावती जी ने पास किया था, तो मायावती जी ने जब पास किया तो अखिलेश यादव क्यों फीता काटने की बात करते कि मैंने ये बनवाया या मेट्रो मैंने करवाई? पास तो उन्होंने ही करवाया था। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपका एक बार ध्यान आकर्षित कराऊं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने कहा था कि मुस्लिम वर्ग के ही जो नवाब थे उन्होंने इमामबाड़ा बनाया, लाल किला बनाया और बहुत सारी इमारतें मुस्लिम वर्ग ने बनाई। और जहाँ तक नाम बदलने की बात है, नाम बदलने पर मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के कुतुब मीनार की जो शुरुआत हुई थी वो बनाया किसने था? जिसने नींव रखी थी वो थे इल्तुतमिश, और जो उसको पूरा कराया है उसको पूरा कराया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसीलिए उसका नाम जो है वो कुतुब मीनार रखा गया। तो मतलब अब ये कहने का मतलब ये है कि शुरुआत कोई और करेगा, जो उसका अंत करेगा वही अपना नाम भुनाएगा,
ठीक है। अब जैसे कि अगले उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इतने सिलेंडर दिए गए हैं, मैं मानता हूँ आप यहाँ 500 रुपये दिहाड़ी होगी, लेकिन गांव में अभी भी 300 रुपये दिहाड़ी है। तो आप बताइए जितने सिलेंडर मिले क्या गांव में जल रहे हैं? यहाँ मैं मान सकता हूँ जल रहे हैं। उन्होंने इतने शौचालय का निर्माण करवाया, अभी आप गांव में जाके सर्वे कर सकते हैं कितने शौचालय यूज में इस समय हैं। आप खुद देख कर जान जाएंगे कितने शौचालय यूज में है, कितनी नहीं है। पहले से अब में अंतर आया है ना भैया कुछ तो? जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी को डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं कि गांव में जिनके वहाँ शौचालय बना हुआ है फिर भी वो बाहर शौच करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको अभी समझ नहीं है। और ऐसा यूज़ वो तभी करेंगे थोड़ा समझ आएगी जब उसमें यूज करने लायक बनेगा तब। आप खुद देख लीजिए, एक नॉर्मल आप अपने घर में शौचालय बनवाएंगे उसमें कितना खर्च आता है, उन्होंने कितना दिया है, तो आप खुद समझ सकते हैं उसमें किस तरीके से गिट्टी मोरंग, किस तरीके से वहाँ उसका सामान यूज हुआ होगा, कैसे बना होगा। आप खुद उसको उस चीज़ को समझ सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है, जो उसकी निर्माण की जो गुणवत्ता है, वह उतना उपयोगी और उतना वो सही नहीं है। बालू और मोरंग का यूज नहीं किया गया है, जिसके कारण उसकी जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। आप शौचालय पे छत लगवाते हैं, स्लैब नहीं डलवाते हैं। आप वहाँ जा गांव में देखिए स्लैब पड़े हुए हैं, ना कि छत है। शौचालय के ऊपर छत नहीं है, स्लैब जो आप गटर के ऊपर स्लैब डालते हैं जिस तरीके, उससे भी घटिया क्वालिटी का स्लैब पड़ा हुआ है। चलिए हम भैया की बात करते हैं। भैया बता रहे हैं बात होती है 12,000 रुपये के लिए 12,000 रुपये दिए गए हैं। बात हो रही है शौचालय की, शौचालय बांधे हैं, वहाँ पे स्लैब पड़ी है, तो क्या वो ज़्यादा सेफ है इन कंपैरिजन? हम बात करते हैं ना बहुत ज़्यादा सेफ्टी की, शौचालयों की बात हो रही है ना, सेफ्टी की बात होती है। अभी बात को अगर एक फ्लो में लेके चलेंगे तो हम मुद्दा कहीं और स्टार्ट करते हैं, जाते हैं हम कहीं और पे हैं, महंगाई पे जाते हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी सरकारें थी, 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 4 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं। वो भी तो चाहती आवाज़ देने का काम करती और शौचालय देने का काम करती, फ्री कनेक्शन देने का काम करती, उज्ज्वला भारत के तहत गैस देने का काम करती। उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि कोई अपना चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी। आपको मकान पहले भी दिए जाते, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले, आपको राजीव गांधी बिजली योजना पहले भी दी जाती थी, और हर एक चीज़ आपको इन्होंने बोला कि सिलेंडर पे आप इतना दीजिए सब्सिडी। इस समय आप बताइए कितने रुपए सब्सिडी मिल रही है? 1 रुपए भी गांव में नहीं मिल रही है। 4 महीने में एक बार आ जाती है, इस तरीके से आ रही है। गांव में मतलब इनका कहना है कि गांव में जो सब्सिडी है वो इनके हिसाब से 1 रुपए नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 35 रुपए। 3 महीने पे एक बार आ गई तो ये आ गई। बताइए, उसका कोई वो नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। मैं मतलब सब्सिडी की जो कोई हाँ समय कोई निर्धारित नहीं है, कब आएगी कब नहीं कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं सब्सिडी भैया 2-3 महीने में आती है, किस में आती है? खाते में। तो वही बात हो रही थी ना, अभी राजीव गांधी जी का नाम लिया है, स्वर्गवासी हो गए हैं, खैर उनका नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हीं का बयान था ना कि 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज की डेट में इन खातों में कितने रुपए भेजते हैं और कितने रुपए पहुंचते हैं, जरा बताइएगा ज़रूर। अब मोदी जी अगर दिल्ली से 10 रुपये भेजते हैं तो 10 रुपये ही किसान के खाते में जाते हैं, और कांग्रेस की सरकार में अगर 10 रुपये भेजे जाते थे तो किसान तक 50 पैसा ही पहुंचता था कि नहीं पहुंचता। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा कि मैं बीच के लोगों को ही हटा दूंगा, डायरेक्ट मैं किसान के अकाउंट में पैसा भेजने का काम करूंगा। मेरी सरकार कोई भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं है, इसीलिए। और आप जो बता रहे हैं भाई साहब की सब्सिडी वाला, वो आप ये बताइए आप ये बता सकते हैं कि कितने सिलेंडर बांटे गए पूरे इंडिया में और उत्तर प्रदेश में? 85 करोड़ इंडिया में बांटे गए और 15 करोड़ उत्तर प्रदेश में बांटने का काम किया गया है, जिसमें से आप समझिए उसके बाद सब्सिडी अभी कुछ टाइम से ही नहीं आ रही। हो सकता कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं आ रही, सरकार बनते आने लगेगी। और आज अभी 2-3 दिन पहले ही योगी जी ने एक बयान में बोला कि अब से हर गरीब को होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री देने का काम किया जाएगा। इस तरह का तो वादा अखिलेश यादव जी ने भी किया है, और अखिलेश यादव ने पहले किया था, भाजपा ने बाद में किया है, ये भी आपको बता दूं। अब अखिलेश यादव तो घोषणा पत्र में लिखे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे उनकी सरकार में जब बिजली ही नहीं आती थी तो यूनिट फ्री क्या देंगे? 300 यूनिट आप समझ रहे, एक गांव फ्री चलने का काम होगा। 300 यूनिट एक परिवार, आप एक पे कितने रुपए कर्ज है आप खुद देखिए, इसके बारे में कोई नहीं बोले वो कहाँ से दे रहे हैं। बिजली विभाग पे कर्ज भी तो है, आप ये भी तो देखिए कितने रुपए का है। सुनिए, कर्ज की बात कर रहे हैं तो ऐसे तो अभी बिजली माफ की गई है, बिजली का बिल माफ किया गया है, आप ये भी तो बताइए। अभी तो किसानों का बिजली बिल माफ कर नहीं, आपको ये भी बता दूं कि
किसानों के लिए जो सिंचाई में जो बिजली बिल जो आता था, वो इससे पहले सरकारों में सिंचाई के लिए जो बिजली यूज की जाती थी उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगता था। भाजपा की सरकार में अब उनसे शुल्क लिया जा रहा है। इस चीज़ से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इससे पहले किसी भी सरकार में किसानों की जो सिंचाई होती थी उस पर जो बिल आता था वह नहीं लिया जाता था। इस सरकार में ये बात शुरुआत की गई है। जी मेरा नाम अश्विनी है। आप भी अश्विनी हैं, मैं भी अश्विनी ही हूँ, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि परसों विधानसभा का जो चुनाव है, आप किसको वोट देंगे? जी वैसे तो पार्टियां बहुत सारी हैं, मगर मेरा मत सिर्फ और सिर्फ भाजपा को रहेगा। भाजपा के लिए आप इतना विश्वास, भाजपा के प्रति आपका इतना कॉन्फिडेंस, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका हमारा मानना ये है कि अगर कोरोना काल की बात देखी जाए तो हमारे मानने के हिसाब से कि भाजपा के अलावा किसी और में इतनी क्षमता नहीं थी इतनी जल्दी डील कर ले चीज़ें, इतनी जल्दी चीज़ें क्लियर कर ले, किसी में इतनी क्षमता नहीं थी। मगर कोविड के टाइम में तो लाशें गंगा में तैर रही थी। अब देखिए, एक महामारी है, ये इंडिया है, कितना कैसा है आपको पता है। जब अमेरिका में लाशें तैर सकती हैं तो ये तो इंडिया है। फिर भी जिस हिसाब से काम हुआ, अगर कोई और सरकार होती तो फिर लाशें तैरती नहीं, लाशों के चट्टे लगे होते। ये हमारा मानना है। क्या बोला भैया? आप ये बताइए कि अखिलेश यादव जी के ऊपर ये आरोप लगता है गुंडई वाला, क्या ये आरोप सही है? अगर आप हैं तो आइए। अभी 5 साल पहले आप लखनऊ में अगर थे तो तब का फ़र्क और अब का फ़र्क आप साफ साफ देख सकते हैं, क्या फ़र्क है। बिल्कुल अखिलेश यादव जी बिल्कुल गुंडा करने काम करते हैं, क्योंकि अगर उनकी ही सरकार में बताइए मुख्तार अंसारी विधायक बनते, मंत्री बनते, या बहुजन समाज पार्टी ले लीजिए, उनकी ही सरकार में मंत्री विधायक बनते। भाजपा की किसी आप विधायक या मंत्री बताइए जो मंत्री बना हो, आप बताइए कोई ऐसा विधायक या मंत्री है जो भाजपा की सरकार में गुंडा हो, जिसके इतने ज़्यादा अवैध कब्जे रहे हो, या जनता जिसका विरोध करती हो, आप बताइए कोई मंत्री या विधायक बना। ये केवल गोंडा के एक मिनट, कुलदीप सेंगर को आप ले लीजिए। गोंडा के एक सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या आपको ये पता है कि उनको किस नाम से जाना जाता है और वो क्यों फेमस हैं? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता वो किस नाम से जाने जाते, लेकिन ये मुझे पता है कि अभी उनका एक इंटरव्यू आया 3 दिन पहले कि उन्होंने खुद बोला कि एक मुझसे हत्या हुई, लेकिन अनजाने में ही हुई। कि अगर मेरे आदमी के ऊपर कोई फायर कर रहा है, मेरे साथी पे कोई फायर कर रहा है, तो मुझे भी मजबूरन करना ही पड़ेगा। और उन्हें अगर आज उनका विरोध समाजवादी पार्टी करती तो 2009 या 2011 के पहले उन्हें समाजवादी पार्टी में क्यों रखा गया? अगर वो गुंडे थे, आप उनको विधायक भी बनवाए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, समाजवादी पार्टी से, और फिर भाजपा में आने का काम किया। आप बताइए। आप अगर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भाजपा से जितने मंत्री विधायक सबसे ज़्यादा सपा ज्वाइन किए हैं इस टाइम। वो भी तो एक तरीके से सपा में क्यों थे, भाजपा में क्यों थे, सपा क्यों आ रहे हैं? इनकी बात ये है। तो आप कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, पूरे परिवार को उन्होंने हत्या करा दी, अभी तक कुछ हुआ है? जेल कुछ में नहीं है। हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुलदीप सिंह सेंगर जेल में अभी है। जेल में गए ना। अरे तो और क्या, आप ये बताइए, ऐसे देखा जाए तो कोई जेल ही नहीं जाएगा। अगर हमारी पार्टी का आदमी था तो वो जेल क्यों गया? कुलदीप सेंगर जी क्यों जेल चले गए, ये बताइए आप। वो क्राइम करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि पार्टी का आदमी क्राइम करेगा तो उसको तिहाड़ भेजा जाएगा। जो सबको भेजा जाता उनको भी वही सजा दी जाएगी ना। मगर कुलदीप सिंह सेंगर पे जो आरोप लगे थे और उस आरोप के बहुत समय बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब मीडिया में और जनता के द्वारा जब विरोध किया गया तभी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। देखिए, सच्चाई जब पता चलेगी तभी सरकार निर्णय ले पाएगी। आपके हिसाब से सरकार को सच्चाई पता करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया? तो अखिलेश यादव जी भी तो ऐसे, प्रजापति को ले लीजिए, उनकी सरकार में वो मंत्री रहे हैं, उनकी सरकार में मंत्री रहे, तब उनकी वो जेल नहीं गए। सरकार बदलते ही क्यों सच्चाई सामने आ गई और वो जेल क्यों चले गए? और अब उम्र कैद शायद हो गई है उनकी, बताइए आप, ऐसा क्यों? तो टाइम लगता है। ऐसा अगर हो तो हमारी सरकार में ये क्यों जाएं जेल? कुलदीप सेंगर जी क्यों जेल जाएं, या जो भी धनंजय सिंह, चलिए मानते हैं वो भाजपा सपोर्टर हैं, फिर वो क्यों जेल जाते हैं? आप बताइए। अगर ऐसा कुछ भी होता, मेरी पार्टी अगर जातिवाद करती या कुछ भी करती, आप बताइए। और कहते हैं कि मुसलमान या हिंदूवाद ये सब चीज़ें भाजपा करती, अगर ऐसा करती तो मेरे में वो क्या मोहसिन रजा जी मंत्री हैं जो योगी जी के साथ परमानेंट रहते हैं, मेरी पार्टी अगर जातिवाद करती तो उनसे क्यों मिलती? आप बताइए। तो हिंदुत्व के नाम पर ही वोट मांग रही है।
अरे हिंदुत्व, उन्होंने, आप किस बयान पे आप कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं? उन्होंने कहा 80 बयान 20, तो उन्होंने ये कहने का उनका मतलब था जो 20% लोग हैं उनकी वोट हमें इसलिए नहीं चाहिए, जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, उनकी मुझे वोट नहीं चाहिए। उन्होंने 80, ये तो बोला नहीं कि मुझे 20% मुस्लिम की वोट नहीं चाहिए। लोगों ने उसको गलत बना दिया। समाजवादी पार्टी का तो पुराना है कि वही है, सरकार हमारी है तो कुछ भी बोले, गलती हो जाती है। बस वही चीज़ें हैं ना। समाजवादी को तो एक विपक्ष चाहिए कि बस बोलें, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो 11 मार्च को वो बोलेंगे ईवीएम हैक कर ली गई, और उनके पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है बोलने के लिए। साइकिल का चुनाव चिन्ह गायब हो गया, या साइकिल का चुनाव हो सकता है कुछ भी। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई थी, पिछले शायद 20 तारीख को या कल के चुनाव में ये मुद्दा उठा कि सपा का साइकिल वो जो है चुनाव निशान गायब हो गया। माहौल स्थिति पैदा कर देंगे, उसके बाद आप सोचते हैं कि आपका जो पदाधिकारी वो ऐसी बातें कर रहा है, और जब मालूम चलता है पुलिस पहुंचती है तो आपके ऊपर केस भी होंगे, आप जेल भी जाओगे। मिल रही है तो उसके कौन से मंत्री के गाड़ी में मिल गई भाई साहब? अगर भाई मंत्री विधायक अपने पास लेकर चलेंगे तो वो अपने वोटर्स के पास या गांव में जबरदस्ती जाके ना ईवीएम में बटन दबवा लें। अगर ऐसा होने लगे तो इतनी व्यवस्था क्यों की जाती पुलिस प्रशासन की? किसको वोट देने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव जी जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया उन्होंने, 5 साल तक राशन देने को बोला है, लैपटॉप फ्री के लिए बोला है, तो क्या ये जितनी सुविधाएं हैं, क्या इन सारे वायदों से क्या आप संतुष्ट नहीं है जो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं? नहीं, हमें फ्री नहीं चाहिए, सरकार अच्छी हो वो चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। आपके हिसाब से सरकार अच्छी कब होती है? अच्छी क्या, शासन व्यवस्था बढ़िया हो, शासन व्यवस्था बढ़िया हो, शासन व्यवस्था। तो क्या गुंडागर्दी खत्म हो। तो गुंडागर्दी, ये अखिलेश यादव जी के ऊपर आरोप मतलब बार बार ये लगता है गुंडागर्दी को लेकर के, तो ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव के ऊपर ये बार बार आरोप लग रहा है? अरे इतना बलात्कार और ये सब उनके शासन में इतना हुआ है कि लोग परेशान हैं उससे, और प्लस जो है यादव मुस्लिम ज़्यादा सपोर्टर हैं। तमंचा लगा के मतलब ये है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके सरकार में यादव और मुसलमानों की ज़्यादा सुनी जाती थी? सुनी जाती है। तो ऐसे तो योगी जी पर भी आरोप लग रहा है कि वो उनके अंदर ठाकुरवाद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर जात को हर तरह से वो देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही लखनऊ विधानसभा क्षेत्र से बहुत अधिक संख्या में अपनी सीटों को निकाल रही है। हमने यहाँ से शुरुआत की थी सरजी चाय वाले से। ये लखनऊ के जानकीपुरम गुडम्बा क्षेत्र में हम यहाँ पे आए थे सरजी चाय के यहाँ। यहाँ पे हमें लोगों राय जानी कि वह विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट देंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भाजपा समर्थित लोग मिले हैं। लोगों का यहाँ कहना है कि योगी जी के शासन में ये लोग बहुत खुश हैं, अखिलेश यादव जी से इनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ पे भाजपा को ही वोट देंगे। लोग यहाँ अखिलेश यादव जी के वायदे पर निर्भर नहीं हैं, वो उनके वायदे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें फ्री में नहीं चाहिए कुछ। लोग फिर भी, कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि रोजगार पे भी काम होना चाहिए, रोजगार पे भी काम होना चाहिए, महंगाई को नियंत्रण में लाना चाहिए। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र में 9 की 9 सीटों पर 23 फरवरी को चुनाव होना है। लोग 23 फरवरी को अपना मतदान करेंगे, वो जिस भी पार्टी को दे, यह हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 23 तारीख को थोड़ा सा कष्ट करके सुबह जल्दी उठ करके मतदान जरूर करें। 3 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। वोटिंग का जो प्रतिशत है वह संतोषजनक नहीं रहा है। हम आप सभी से, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि 23 तारीख को सुबह जल्दी उठ करके नाश्ते से पहले मतदान जरूर करें। कहा जाता है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जलपान बाद में, मतदान पहले, ठीक है। हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि अपने वोट का, अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।